तो हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो हमारे चैनल में आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा वीडियो पाते रहिए। हम कराएंगे आर्ट्स का तैयारी, लिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों का क्या महत्व है? आंसर है, पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेख पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ये 2019 में पूछा गया है। आंसर है, उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहते हैं। इसमें मूर्ति, शिलालेख, मिट्टी का बर्तन, सिक्का, अस्थि अवशेष आदि आते हैं। क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? क्या है क्वेश्चन? कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? आंसर है, मृत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की आयु निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 12 और कार्बन 14 कहते हैं। पूर्णविराम। समानतः सभी जीवों में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु के पश्चात कार्बन 12 समस्थानिक स्थिर रहता है, जबकि कार्बन 14 का अर्ध आयु काल लगभग 5568 प्लस 90 वर्ष होता है। इस प्रकार जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है, वह वस्तु उतना ही पुराना होता है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख समकालीन सभ्यताओं के नाम लिखें। क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख समकालीन सभ्यताओं के नाम लिखें। आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख समकालीन सभ्यताओं के नाम। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। पहला नंबर है, मिस्र की सभ्यता नील नदी। दूसरा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फुरात नदी। तीसरा है, क्रीट की सभ्यता हुआंगहो नदी। क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख सभ्यताओं के नाम लिखें। आंसर है, विश्व के प्रमुख सभ्यताओं के नाम। पहला नंबर है, मिस्र की सभ्यता नील नदी। दूसरा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फुरात नदी। तीसरा है, क्रीट की सभ्यता यूनान। चौथा है, चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? आंसर है, शुरुआती उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे फैला हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी पड़ा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान में हुआ था, पूर्णग्राम, जो अभी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं? यह क्वेश्चन 2019 और 2022 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना आता था, पूर्णग्राम। अर्थात ये लोग कांसे के धातु के हथियार और औजार बनाते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक
पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुत्कागेंडो बलूचिस्तान तक था। पूर्णविराम। कुल मिलाकर यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण 1200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। पूर्णविराम। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दीय है। मांडा जम्मू कश्मीर, सिद्धामाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर यूपी, सुत्कागेंडो बलूचिस्तान। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। आंसर है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम। नंबर 1 है हड़प्पा, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा, राजस्थान। लोथल, गुजरात। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2019, 2020 और 2022 में पूछा गया है। आंसर है समकालीन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता का जल निकास प्रणाली सबसे उन्नत था। पूर्णविराम। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। पूर्णविराम। भवन के कमरों में रसोई, स्नानागार आदि सभी का पानी छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। पूर्णविराम। गली की नालियों को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों से जोड़ दिया गया था। पूर्णविराम। नालियां पक्की ईंट की बनी थी। नालियों को पत्थरों द्वारा ढक दिया जाता था। पूर्णविराम। नालियों की साफ सफाई के लिए जगह जगह पर नरमुख बनाया गया था। पूर्णविराम। नालियों को पेयजल से दूर बनाया गया था। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में लिखें। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में लिखें। आंसर है हड़प्पा सभ्यता का लिपि भावचित्रात्मक था। पूर्णविराम। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। पूर्णविराम। इस लिपि को बाएं से दाएं और पुनः दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस लिपि को गौमूत्र या बुस्टरोपेडन लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन क्या था? आंसर है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग काम काज क्या करते थे, उसका अर्थव्यवस्था क्या था, यह है क्वेश्चन में। नंबर 1 है आर्थिक स्रोत, नंबर 2 है धातु, नंबर 3 है खेती, नंबर 4 पशुपालन, नंबर 5 व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग ये पांचों कार्य ज़्यादा करते थे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें। आंसर है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। नंबर 2 है इस सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, नील, सिलखरी आदि का उपयोग करते थे। नंबर 3 है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख फसल गेहूं, जौ, ज्वार, दलहन, मटर आदि था। धान इसका गौण फसल था। यह लोग सर्वप्रथम कपास का उत्पादन करते थे। नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे पूजनीय पशु एक सींग वाला गेंडा और दूसरा कुबर वाला सांप। क्वेश्चन है
हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य व्यापार की स्थिति कैसी थी? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आंसर है हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य व्यापार की स्थिति अच्छी थी। पूर्णविराम। यहाँ आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार का भी प्रमाण मिला है। पूर्णविराम। आंतरिक व्यापार राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, दक्षिण भारत तथा बिहार के कुछ भागों में होता था। पूर्णविराम। बाह्य व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया तथा बहरीन के साथ होता था। पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज कर लेना है। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सोना, चांदी, नील, सिलखरी आदि शामिल था। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में गेहूँ, जौ, ज्वार, मटर, तिलहन, कपास, मिट्टी का बर्तन आदि था। ये लोग व्यापार के लिए स्थल तथा समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं था, लेकिन मातृ देवी और पशुपति शिव का पूजा होता था। पूर्णविराम। मातृ देवी की बाईं ओर बाघ और हाथी, दाईं ओर गेंडा, भैंस तथा नीचे 2 हिरण का चित्र था। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के लोग जल, अग्नि, स्वास्तिक, नाग तथा वृक्ष का भी पूजा करते थे। नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का तंत्र मंत्र, जादू टोना और भूत प्रेत पर भी विश्वास था। तो क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाइयों की साधनों का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन 2009, 2020 और 2015 में पूछा गया है। आंसर है हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः कुएं, नहरें तथा जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। पूर्णविराम। नंबर 1, अफगानिस्तान में नहरों द्वारा सिंचाई का साक्ष्य मिला है। नंबर 2, गुजरात के धौलावीरा में सिंचाई के लिए तालाब का भी प्रमाण मिला है। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों को लिखें। यह क्वेश्चन 2012, 2018 और 2020 में पूछा गया है। आंसर है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण प्रतिपादन। नंबर 1 है बाह्य आक्रमण, मोर्टिन व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड। नंबर 2, बार, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके। नंबर 3, सुखाड़, डीपी अग्रवाल। नंबर 4, जलवायु परिवर्तन, एएन घोष और आरएल स्टील। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों को लिखें। आंसर है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित स्रोत है। नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत। नंबर 2 है साहित्यिक स्रोत। नंबर 3 है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। इसी क्वेश्चन का आंसर और भी है, इसका डेफिनेशन और भी है। आगे वाले वीडियो में इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर